बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं और हर पार्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो क्लब किए हुए हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होगी कि हमें टू साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं एरिया मालूम करने के लिए। फिर हमें ऐसा होगा कि तीनों साइड्स गिवन होंगी, उसके लिए हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है बाज़ दफ़ा एक साइड और दो एंगल्स दिए तो उसके लिए हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, शुरू के ये जो 4-5 क्वेश्चन पार्ट्स हैं इनके अंदर हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। इन दो साइड्स और एक एंगल को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसको बुक में लिखा हुआ है टू साइड और इंक्लूडेड एंगल। ठीक है जी, ये ए है कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल से क्या मुराद है कि जब उनके बिटवीन वाला एंगल जिसे हम कहते हैं वो गिवन हो। यानी कि ये आपकी बुक में बनी हुई डायग्राम के अगर टू साइड फॉर एग्जांपल सी और बी दिया हुआ है, उनका इंक्लूडेड एंगल बिटवीन वाला क्या होगा, अल्फा। अगर सी और ए दिया हुआ है तो उनके बिटवीन वाला एंगल बीटा दिया होगा। ठीक है, बी और ए साइड दी हुई है तो उनके जो है सेंटर में वो गैमा या बिटवीन गैमा एंगल आ रहा होगा। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला इन्होंने लिख दिया है। ये ट्राइंगल का जो साइन है इस तरह से ये एरिया के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, 1/2 BC है तो इसके सेंटर बिटवीन वाला एंगल कौन सा है, अल्फा गिवन है। या फिर 1/2 AC गिवन होगा तो इनके बिटवीन वाला एंगल बीटा है। 1/2 AB है तो इनके बिटवीन वाला एंगल गैमा गिवन है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी AB और C ट्राइंगल। ठीक है, इनके अपोजिट साइड ये A आ गई, इसके अपोजिट साइड ये B आ गई और इसके अपोजिट साइड ये C आ गई। ठीक है जी, अब ये जो है हमारे पास जो एंगल है इसको हमें एक का जो है क्या लिखेंगे जी, अल्फा। ठीक है, इसको डिफरेंट कलर से लिख रहे थे। और B के अपोजिट क्या एंगल आता है जी, बीटा। और C के अपोजिट क्या आता है जी, गैमा। ठीक है, अगर हमें AB साइड गिवन है, ठीक है जी, 1/2 AB, तो AB साइड के बिटवीन में कौन सा एंगल आएगा, गैमा आएगा। ठीक है, तो 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर अगर हमें गिवन होती है BC साइड, ठीक है जी, B और C, तो उसके बिटवीन वाला एंगल कौन सा है, अल्फा। तो 1/2 BC इसके साथ साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमें गिवन है साइड AC, A और C, तो इसके बिटवीन कौन सा एंगल है, बीटा। तो यहाँ पे 1/2 AC साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम ये फार्मूला पहले 3-4-5 पार्ट्स में हम करेंगे जहाँ पे दो साइड्स और उनके बिटवीन वाला एंगल गिवन। ठीक है जी, पार्ट 1 में जैसे कि हमें दिया हुआ है A हमारे पास है गिवन, B गिवन है और उसके बिटवीन वाला एंगल A और B और बिटवीन वाला एंगल गैमा गिवन है। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है जी, 1/2 A की वैल्यू पुट कर ले 8 है, B की वैल्यू 14 है, मल्टीप्लाई बाई साइन 68.7 डिग्री। ठीक है जी, तो अब हमने इसकी बेशक कटिंग कर ले, 2 8s are 2 7s are 18। ठीक है, 7 8s are 56 और साइन 68.7 ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, इनको अगर आप करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई तो ये आ रहा है 52.18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट से क्या मुराद होता है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में गिवन होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, अगर मीटर में गिवन होता तो मीटर का स्क्वायर है। तो स्क्वायर यूनिट से मुराद के जो भी इनका यूनिट है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 में हमें B और C साइड गिवन है और उनके बिटवीन वाला एंगल अल्फा गिवन है। ठीक है, तो 1/2 BC साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जो साइड्स दी होंगी और उनके जो है वो बिटवीन वाला एंगल ये आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर लें, B की वैल्यू 30 है, C की वैल्यू 25 है और साइन अल्फा हमारे पास 46 डिग्री है। ठीक है जी, इसकी बेशक कटिंग कर लें, 2 1:2 15s are 30, 15 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 375 आ रहा है और साइन 46 एज इट इज़। इनको आप बेशक एक गो में सॉल्व कर ले तो 269.7
0.75 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे वैल्यूज़ का फ़र्क है, मे बी उन्होंने जो साइन 46 को सेपरेट कैलकुलेट किया हो 2 डिजिट तक और फिर उसका जो है वो आंसर लिया, तो थोड़ा बहुत जो है वो वेरिएशन पॉइंट्स के बाद आ रही है। ठीक है, वैसे मेथड यही है। ठीक है, पार्ट 3 है हमारे पास, जिसमें कि ए और सी की वैल्यू गिवन है और बीटा एंगल हमें गिवन है। ठीक है, 1/2 AC साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें। ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, सी की वैल्यू 15 है, साइन 25 डिग्रीज। ठीक है जी, 2 1:2 2 10 आर 20, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें 150 हो जाएगा। साइन 25 की वैल्यू जो है इस तरह से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये 0.4226 वैल्यू, तो आगे जो है वो काफ़ी डिजिट्स आ रहे हैं लेकिन हमने 4 डिजिट्स लिए। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 63.39 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 3 का। पार्ट 4 में हमें ए और सी साइड गिवन है और उसके बिटवीन वाला एंगल बीटा जो है ये गिवन है। ठीक है जी, अच्छा अब ये एंगल जो है ना 46 डिग्रीज और 0.5 जो है वो मिनट्स में है। ठीक है, तो डिग्री से मिनट्स में कन्वर्जन आपने पिछली क्लासेस में भी किया है, यहाँ पे भी जब डिग्री से मिनट्स में जाते हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिनट से डिग्री में आना हो तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमने ये मिनट्स को डिग्रीज में करना है तो हम 50 को 60 से डिवाइड कर लेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 को 6 से किया तो ये 0.83 डिग्री आ रहा है, तो इसको हमने 46 में ऐड कर दिया, 46.83 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। 1/2 ए की जगह 43 आ जाएगा, सी की जगह 52 और साइन जो है 46.83 डिग्री। ठीक है जी, इनकी कटिंग कर लें। 2 1:2 2 26 आर 52, 26 को 43 से मल्टीप्लाई किया तो 1118 आ जाएगा और साइन 46.83 डिग्री को इनको एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर 815.38 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये आ गया आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास, बी हमें गिवन है, सी गिवन है और अल्फा गिवन है। ठीक है, 1/2 BC बिटवीन वाला एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी, बी की वैल्यू पुट कर दें 4.5, सी की वैल्यू 2.5, साइन अल्फा हमारे पास 65.2 डिग्री। ठीक है जी, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लें तो ये आ रहा है 5.625। इसको साइन 65.2 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है जो फाइनल 5.11 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर हमें 3 साइड्स गिवन हो तो फिर हमने क्या करना है। ये जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब 3 रीजन्स आपको एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है जी, ये आपका एरिया का साइन है ट्राइंगल नुमा और ये अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब हम S कहाँ से मालूम करते हैं जी, ये पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ठीक है, S जो है वो तीनों साइड्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे तो आपको S जो है आप को मिल जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले S को मेंशन कर दिया है, A प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स हैं, इनको आपने प्लस कर देना है और फिर 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, और यहाँ पे भी जो है अंडर रूट फार्मूला जब एरिया का मालूम करना है, अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी है। ठीक है जी, इसका आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन 1 के अंदर एक ही पार्ट है, पार्ट 6, जिसमें 3 साइड्स दी गई हैं। A हमें 2 गिवन है, बी भी हमें 2 गिवन है और सी हमें 5 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले क्या मालूम कर लेते हैं, सबसे पहले हम S मालूम कर लेते हैं, यानी कि A, B और C को आपस में प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी, तो ये A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, A 2 है, B हमारे पास 2 है और C हमारे पास 5 है। इन सबको हम प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9/2। 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने एरिया मालूम करना है तो एरिया के लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, ये फार्मूला दोबारा से यहाँ पे लिख लिया और 1 बाई 1 इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, S हमारे पास आया है 4.5। ठीक है जी, तो S 4.5 ब्रैकेट में फिर S माइनस 2 कहाँ से आया जी, ये A की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, सिमिलरली फिर दोबारा S की वैल्यू लिखना है, फिर -2 कहाँ से आया है, ये B की वैल्यू आ गई। फिर S की वैल्यू लिखनी है 4.5 माइनस C कहाँ से आया है, C जो है हमारे पास 5 है। ठीक है जी, C की वैल्यू 5। ठीक है,
अच्छा, अब इसको माइनस कर लें। 4.5 में से 2 माइनस किए तो 2.5, ये भी 2.5 और ये आ जाएगा -0.5। ठीक है जी, ये जो माइनस वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको इन सब से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारे पास -14.0625। ठीक है जी, इसका अंडर रूट है। अब यहाँ पे माइनस का अंडर रूट आप लेते हैं तो आपको पता है कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये माइनस के साथ जो वैल्यू आयोटा वाली आती है जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। अगर ये प्लस में होता तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जानी थी। ठीक है जी, माइनस कैसे है, क्योंकि ये 4.5 में से 5 माइनस किया तो ये -0.5, ये माइनस इन सब के साथ जब मल्टीप्लाई हुई तो माइनस की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्वेश्चन 1 में जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो है जब आपको 2 एंगल्स गिवन हो और 1 साइड दी हुई हो। ठीक है, 2 एंगल्स उन्होंने दे दिए हो और एक साइड दे दी हो, तो तब हम क्या करेंगे, जब 2 साइड्स और एक एंगल दे देते हैं तो ठीक है, आपने जो यहाँ पे 3 तरह के फार्मूलाज इसके बन रहे हैं। पहले फार्मूले में अगर बीटा और गैमा हमें दे दिया है, ठीक है, और साथ ए की वैल्यू दे दी है, ठीक है, तो 1/2 ए का स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा, ये ए का स्क्वायर यहाँ पे मैंने रेड से लिखा है और फिर साइन अल्फा यहाँ पे लिखा है, यानी कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, आपको फार्मूला याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, वैसे तो फार्मूलाज गिवन होते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी ज़ाहिर है सॉल्व करते हो बार बार देखना या लिख के रखना तो मुश्किल है, तो ये आप याद करना चाहें तो ये ए का स्क्वायर है तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड अल्फा नीचे आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको साइन अल्फा और बीटा गैमा दिया है तो फिर आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर साथ दिए, बी की वैल्यू दी है तो 1/2 बी स्क्वायर है और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है बीटा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन बीटा। ठीक है, और थर्ड जो है हमारे पास, अगर सी साइड गिवन है तो जो है अल्फा और बीटा गिवन होगी, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हम नीचे लिख लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ करनी है कि आप ऊपर पढ़ रहे हैं कि एंगल्स तो 2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूला में तीनों लिख दिए, तो हम एरिया कैसे मालूम करेंगे, तो आप ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आपको कोई से 2 एंगल मालूम है, उनको आप प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो तीसरा एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एंगल निकालेंगे तीसरा इन क्वेश्चंस में, फिर जो है इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 गिवन है, ए की वैल्यू 12 है, फिर 2 एंगल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि तीसरा एंगल सबसे पहले मालूम करेंगे, क्योंकि ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 है, तो सबसे पहले हमने जो है वो गैमा एंगल मालूम करना, साथ हमने एरिया मालूम करना। ठीक है, वो हम बाद में मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया, फिर वैल्यूज इनकी पुट कर दें। अल्फा की वैल्यू 44 है, बीटा की वैल्यू 60 है, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें तो ये क्या हो जाएगा, 104 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस 104 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 में से। 180 में से 104 को माइनस करते हैं तो ये 76 डिग्री आपका गैमा एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, अब एंगल निकला है और एक साइड है, तो फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे जिसमें ए स्क्वायर है और उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अल्फा जो है वो नीचे आएगा। ठीक है जी, तो 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ऊपर आ जाएंगे और इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ए का अल्फा नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है जी, 12 गिवन है, अल्फा 44 है, बीटा 60 है। ठीक है जी, तो ये बीटा 60 आ गया, अल्फा हमारे पास 44 है, ए की वैल्यू 12 है और गैमा हमने अभी मालूम किया है 76 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है जी, बेशक यहाँ पे इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, 2 7 14 2 4। ठीक है, 72 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू भी निकाल ली कैलकुलेटर से, साइन 76 की भी और साइन 44 की भी। अब इन सब को ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को 72 से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 87.07 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ठीक है जी, यूनिट ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो भी अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है जिसमें कि हमें वैल्यूज गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, फिर अल्फा और बीटा एंगल जो है हमें गिवन है। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो गैमा एंगल मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो गैमा एंगल कैसे आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अल्फा और बीटा को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, इस साइड पे प्लस के होते हैं, इस साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने यहाँ पे लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर है। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा को इधर शिफ्ट किया तो दोनों माइनस हो गए 180 में से, तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर लें। अल्फा की वैल्यू हमें 40 गिवन है और बीटा एंगल जो है हमें 80 गिवन है। ठीक है, 40 में 80 ऐड करें 120, 120 को जब हमने 180 से माइनस किया तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ गई। क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये गैमा आ गया। ठीक हो गया। अब हमने जो फार्मूला लगाना है 1/2, बी साइड गिवन है तो हम लगाएंगे बी का स्क्वायर। ठीक है जी, साइन अल्फा और गैमा ऊपर आएंगे और साइन बीटा जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है बी का, बीटा वो नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, बस अब जस्ट वैल्यूज पुट कर ले। 1/2, बी हमारे पास 30 का स्क्वायर है, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है जी, गैमा हमारे पास 60 डिग्री है जो हमने अभी मालूम किया है, अल्फा हमारे पास 40 डिग्री है। ठीक है जी, और बीटा हमें 80 गिवन है। ठीक है जी, 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड 1/2, 30 का स्क्वायर 900, इन सब की वैल्यू निकाल लें। 40 की वैल्यू जो है ये हम 3 डिजिट्स तक लिख रहे हैं, साइन 60 की डिग्री वैल्यू जो है 0.866। ठीक है, 3 डिजिट्स तक लिख रहे हैं, और साइन 80 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.985। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 और 0.985 से हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 254.40। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके साथ आपने क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, यानी कि जो भी यूनिट होगा, मीटर होगा तो मीटर का यूनिट, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। बुक के अंदर यहाँ पे जो है 40 की जगह 73 आ रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे कोई डेसिमल का राउंड ऑफ करने में या इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया होगा। ठीक है जी, जिसकी वजह से ये वेरिएशन है। अदरवाइज ये मेथड और वैल्यूज़ जो है आप चेक कर सकते हैं कि मेथड ठीक होना चाहिए और उसकी कैलकुलेशंस जो है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, थोड़े से इसके आंसर्स जो है वो उनमें वेरिएशन है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9 है। अगेन इसमें हमें 1 साइड और 2 एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, अल्फा और बीटा एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले गैमा एंगल मालूम करेंगे। वो कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, हमने गैमा की वैल्यू मालूम करनी है तो अल्फा और बीटा को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे 180 के, तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अब 180 डिग्री में से आप वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की वैल्यू 75 है, बीटा की वैल्यू 45 है। ठीक है जी, 75 में 45 अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 120। 120 को 180 में से माइनस कर दें तो गैमा की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास गैमा एंगल की वैल्यू। ठीक है, तीनों एंगल्स की वैल्यू आ गई है। एक साइड हमें गिवन है तो हम फार्मूला लगा सकते हैं। सी साइड गिवन है तो 1/2 सी स्क्वायर, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल गैमा आप नीचे लिखेंगे। ठीक है जी, बाकी साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 सी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। साइन 75 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 75 है, बीटा की वैल्यू 45 है, और गैमा हमने अभी कैलकुलेट किया ये 60 डिग्री है। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है 100, साइन 75 डिग्री को राउंड ऑफ करके हमने लिखा तो ये आ रहा है 0.966 मल्टीप्लाई बाय साइन 0.707 डिवाइडेड बाई 0.866। ठीक है जी, तो इन सब को मल्टीप्लाई करने, ऊपर वाली वैल्यू को 100 को 0.96 को और इनको मल्टीप्लाई करके 2 और इससे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 39.43 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ठीक है जी, जबकि आपकी बुक में जो आंसर है वो आई थिंक 136 आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत स्टूडेंट्स को होगा कि कैसे आंसर आया, तो ये 75 डिग्री वैल्यूज़ मैंने चेक कर ली हैं, दोबारा यही है, फार्मूला भी देख लिए, तो दोबारा हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 75 0.966 आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा इसी को हम यहाँ पे बार बार इरेज करने, साइन 45 डिग्री क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है जी 0.707 आ रहा है। ठीक है जी,
और साइन 60 हमारे पास आ रहा है जी, ये आ रहा है 0.866, ठीक है, आगे वाली वैल्यू हमने छोड़ दी, ठीक है। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये देखिए मैंने तमाम वैल्यूज़ एंटर कर दिए। 100 को 0.966 को 0.707 को ऊपर लिख दिया, और डिवाइड में 2 और 0.866, ठीक है। तो ये 39.43 आ रहा है। बुक में आई डोंट नो कैसे 136 आ रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है, जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है बी की, बीटा और गैमा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट सिर्फ एक वेरिएशन ये है कि उन्होंने जो बीटा एंगल है हमें 30 डिग्री और 15 मिनट्स में दे दिया। तो ये मिनट्स हैं, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्जन आप जानते हैं कि डिग्री से अगर हमने मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मिनट से हमने डिग्री में आना है तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। अब बीटा जो है वो 30 डिग्री एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस ये जो 15 है इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। जो ही हमने डिवाइड किया तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 प्लस ये 0.25 आ रहा है, तो 30.25 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आ गया 30.25, ये हमारे पास कौन सा एंगल आ गया जी, ये हमारे पास बीटा एंगल आ गया, ठीक हो गया। मूव करते हैं थर्ड एंगल के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है, ठीक है। हमें रिक्वायर्ड है इस वक्त अल्फा एंगल, ठीक है। तो अल्फा एंगल को इधर रहने दें, बीटा और गैमा को उधर शिफ्ट करेंगे, इधर प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है जी। 180 में से आप माइनस कर दें, बीटा जो है वो हमारे पास क्या है 30.25, हमने अभी मालूम किया, ये मालूम नहीं कि सॉरी ये कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे। और गैमा जो है हमारे पास 110 है, ठीक है जी, ये ऊपर गिवन है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो अल्फा जो हम मालूम करें ये आ जाएगा 39.75 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास साइड गिवन है बी, तो हम जो है 1/2 बी स्क्वायर, ठीक है जी, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा आपने नीचे लिखना है, साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा, ठीक है जी। तो बी की वैल्यू पुट कर ले, बी की वैल्यू 21 गिवन है, साइन अल्फा जो हमने अभी कैलकुलेट किया 39.75 डिग्री ये आ गया, ठीक है जी। ये 21 इसका बी का स्क्वायर आ गया 39.75, साइन गैमा हमें गिवन था 110 डिग्री, ठीक है जी, ये 110 डिग्री गिवन है, ठीक है जी। और बीटा जो है हमारे पास 30.25, ठीक है, ये जो हमने कन्वर्ट किया था मिनट से डिग्रीज में सारा 30.25, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट कर लें, तो 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, ठीक है। साइन 39.75 की ये वैल्यू आ रही है, साइन 110 की ये वैल्यू है, और साइन 30.25 की ये वैल्यू है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा ही बेशक मल्टीप्लाई करके 2 और 0.504 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर 262.79 स्क्वायर यूनिट है। और अगेन बुक में आपके जो आंसर दिया हुआ है वो 154.55 है, ठीक है। तो काफ़ी वेरिएशन है, बट जैसा कि हमने ऊपर चेक किया, तो आप इसको भी दोबारा एक दफ़ा चेक कर लें, और यही आंसर आ रहा है, मैंने इसको 2 दफ़ा चेक किया, ठीक है जी। ये देख लें जी, आप वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, 262.78 जिसको हमने राउंड ऑफ करके 79 लिखा है, ठीक है, बट बुक में आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो कैलकुलेशंस वगैरह सारी चेक हैं, फार्मूला भी ठीक है, मे बी बुक में फिर आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है, जिसमें कि हमें ए साइड गिवन है और 2 एंगल्स अल्फा और बीटा गिवन है, ठीक है। अब इन एंगल्स में अल्फा अगेन हमारे पास 65 डिग्रीज और 10 मिनट्स में आया हुआ है, ठीक है जी। तो कन्वर्जन आप जानते हैं कि डिग्री से मिनट में अगर हम जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर मिनट से डिग्री में आना है तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। तो 65 ऑलरेडी डिग्री में इसको एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। बाकी इससे को आपने प्लस कर देना है, ठीक है जी। 10 डिवाइडेड बाई 60, ये जो मिनट्स है इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 10 को 60 से डिवाइड करें तो 0.17, तो 65 में 0.17 ऐड करें तो 65.17 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, तो हम थर्ड एंगल मालूम कर लेंगे, ठीक है। थर्ड एंगल का फार्मूला आप जानते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है जी, हमें चाहिए वैल्यू गैमा की, तो अल्फ़ा और बीटा को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी, अल्फ़ा और बीटा माइनस हो गए, इस साइड पे प्लस के थे, उस साइड पे आके माइनस के हो गए। ठीक है, तो 180 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लें, जो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है 65.17 डिग्री, और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 95.5 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 19.33 डिग्री। ठीक है, ये गैमा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए हैं और साइड हमें गिवन है ए, तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे एरिया के लिए। ठीक है जी, एरिया का जो साइन है ट्राइंगल टाइप है, 1/2 ए स्क्वायर, क्योंकि ए साइड गिवन है। अच्छा, इस फार्मूले में साइन बीटा और गैमा जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो ऊपर आते हैं, और जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास 18.4 है, एंगल्स की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 95.5 डिग्री हमें गिवन थी, गैमा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 19.33, और साइन अल्फा की वैल्यू जो हमने ऊपर कन्वर्ट की थी 65.17 डिग्री, वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 18.4 का स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, साइन 95.5 डिग्री, इसके पहले 3 डिजिट्स ये आ जाएंगे। ठीक है, और साइन 19.33 डिग्री जो है हमारे पास ये आ जाएगा, और साइन 65.17 डिग्री ये आ जाएगा। अच्छा, आप क्या करें, कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करते हैं तो साइन को एक दफ़ा ही लिख लिया, जैसे कि ये हमने साइन फॉर एग्जांपल 65.7 की वैल्यू निकाली। ठीक है, इक्वल प्रेस किया, ये वैल्यू आ गई। इसको कट करने की बजाय यहीं पे 63 अगर निकालना है या 19.33 निकालना है, तो आपने एक दफ़ा इसको बार बार जो है वो उसको अवॉइड करें। ठीक है, तो उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं सारी, इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को जो है वो डिनोमिनेटर में लिख लें। ठीक है, कैलकुलेटर में आप जानते हैं किस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, इस तरह से 4 मतलब ये है कि डिफरेंट में वैल्यूज़ आपको, और नीचे वाली वैल्यूज़ को इस तरह से आप लिख के रैंडमली, तो ये कैलकुलेट एक गो में कर लें। ठीक है, तो ये आ रहा है 61.4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, जो भी इसके यूनिट्स है। ठीक है, बुक में आंसर 65.5 है, बट ये आंसर जो है मैंने चेक किया है इसको 2 दफ़ा, तो ये आंसर यही आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है कि यहाँ पे कोई 3 डिजिट्स यूज़ कर रहा हो या 4 डिजिट्स यूज़ करो, उससे वेरिएशन हो सकती है, अदरवाइज मोर और लेस 61 के आसपास ही आंसर आएगा। ठीक है जी, पार्ट 12 है हमारे पास, C25 है, अल्फा 52.7 डिग्री है, और गैमा हमारे पास 79.4 मिनट्स है। ठीक है, अगेन अब मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन हम ऊपर लिख चुके हैं कि मिनट से डिग्री में आने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो 24 मिनट्स हैं, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 24 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स भी डिग्रीज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, 79 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है डिवाइड करने से 0.4 आ रहा है, तो 79 में 0.4 ऐड किया तो 79.4 डिग्री आएगा। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारे पास कन्वर्जन। ठीक है, अब हमने थर्ड एंगल मालूम करना है। ठीक है, अल्फा और बीटा गिवन है, थर्ड एंगल मालूम करना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा और जो है हम गैमा को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, गैमा को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो बीटा हमने मालूम करना है 180 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू है जी 52.7 डिग्री, वो पुट कर दी, और गैमा की वैल्यू जो कन्वर्ट करके हमने निकाली है 79.4 डिग्री, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 47.9 डिग्रीज आ जाए। ठीक है, ये थर्ड एंगल आ गया। अब हमारे पास एक साइड और तीनों एंगल्स हैं, तो हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें सी स्क्वायर आता है। ठीक है जी, तो फार्मूला 1/2 सी स्क्वायर, इसमें याद रखने की ये बात है, जो गैमा है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल वो नीचे आता है, साइन गैमा, बाकी दोनों एंगल्स ऊपर ही मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे इनको 1/2 सी का स्क्वायर जो है वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन अल्फा हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है जी 52.7, बीटा की वैल्यू हमने जो है अभी कैलकुलेट किया 47.9 डिग्री, और गैमा की वैल्यू हमने जो कन्वर्ट की थी 79.4 डिग्री, वो पुट कर दी। ठीक है,
अब इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, ठीक है जी। 25 का स्क्वायर 625 हो गया और 52.7 डिग्री जो है 3 डिजिट्स तक 0.795, ठीक है। 47.9 डिग्री भी 0.742 और 79.4 डिग्री जो है 0.983, ठीक है। इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली को डिवाइड करके दें या फिर डिनोमिनेटर में लिख लें, जिस तरह बताया मैंने आपको ऊपर। तो ये आ जाएगा 187.53 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बुक में अगेन आंसर 295 आ रहा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत जो है वो वेरिएशन हो सकती है, बट आई डोंट नो, बुक में शायद आंसर जो है वो ठीक नहीं है यहाँ पे। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 187 के अराउंड ही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कोई 3 डिजिट्स लगा रहा हो, किसी ने राउंड ऑफ ना किया तो उसकी वेरिएशन आ सकती है। बाकी 187 188 इसके अराउंड ही आंसर आ रहा होगा आपका। अच्छा जी, पार्ट 13 से अगेन हमारे पास स्टार्ट हो गए कि हमें तीनों साइड्स दे दी गई हैं, ए बी और सी, ठीक है जी। हम इनको लेट कर लेते हैं। 18 21 और 32 दिए हैं। पहली साइड को हम ए कह देते हैं, दूसरी साइड को हम बी कह देते हैं, तीसरी साइड को हम सी कह देते हैं, ठीक है। इसके क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप तो ये है कि हमने एस जो है मालूम करना होता है। वो क्या फार्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की पुट कर दें और सी की पुट कर दें, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ रहा है 35.5 डिग्री, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो एरिया का फार्मूला है आपको याद होगा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन गुजरा है। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एस 35.5 हमने कैलकुलेट किया, फिर ब्रैकेट में 35.5, फिर ए की वैल्यू, फिर इसी तरह से ब्रैकेट में एस और बी की वैल्यू, फिर ब्रैकेट में एस और सी की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अब इनको माइनस करते हैं। 35.5 को एज इट इज़ लिख लिया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। 35.5 में से 21 माइनस करेंगे तो 14.5 आ जाएगा और 35.5 में से ये माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट्स लगी हैं इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ब्रैकेट्स की ना समझ आए तो आप मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, ठीक है। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट के लिख के और फिर मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये आ जाएगा 177.6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बुक में थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आंसर आई थिंक 168 है, बट इसकी कैलकुलेशंस और सारी चीज़ें आप भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। होपफुली आंसर इसी के अराउंड आ रहा हो, क्योंकि मेथड भी ठीक है और बाकी जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को परफॉर्म किए, तो आप इसे रीचेक कर लें। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि 178 हो जाए या 1 जो है, लेकिन मोस्टली जो है वो यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। 177.6 या हमने राउंड ऑफ किया होगा तो यहाँ पे 5 कुछ आ रहा होगा, ठीक है जी। पार्ट 14 है हमारे पास, जिसमें ए हमें गिवन है 20, बी 26 और सी 37, ठीक है जी। तीनों वैल्यूज़ को तीनों को हमने ए बी और सी कंसिडर कर लिया, ठीक है। लेट्स कर लिया, सपोज कर लिया। सबसे पहले स्टेप में हम एस मालूम करेंगे। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 41.5 आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। एरिया का फार्मूला आप जानते हैं। सबसे पहले अंडर ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर हम एस लिखते हैं, ठीक है। फिर एस में से ए को माइनस करते हैं, फिर बी को और फिर सी को, और सबको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ब्रैकेट्स लगाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें नेक्स्ट स्टेप में। एस हमारे पास 41.5 है, तो जहाँ जहाँ पे एस है वहाँ पे 41.5, उसमें से ए माइनस कर दें, ए हमारे पास 20 है। फिर 41.5 में से 26 माइनस कर दें जो कि बी है। फिर 41.5 में से 37 माइनस कर दें जो कि सी है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं। 1.5 में से 20 माइनस किया तो 21.5, इसमें से ये माइनस किया तो 15.5 और 41.5 में से 37 माइनस किया तो 4.5। इन सब को स्क्वायर रूट के अंदर रख के मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 249.47 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बुक में आई थिंक आंसर 252 के करीब है, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। आप इसको खुद कैलकुलेट कर लें तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15 है, जिसमें कि हमें 1/2, 1/3, 1/4 गिवन है। हमने इनको सपोज कर लेना है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एस जो है आपने कैलकुलेट करना है। फार्मूला एस का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इन सब को ऐसे हम डिनोमिनेटर में की फॉर्म में जो लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से कैलकुलेटर पे इनको लिख लें सारों को, और डिनोमिनेटर में जो है तो ये आपके पास वैल्यू 13.24, इसको अगर करते हैं तो 0.54 इस तरह से आंसर आ रहा है। हमने 2 डिजिट तक 54 लिख लिया। ठीक है, 13/24 भी लिख सकते हैं या 0.54, जो आपको आसान लगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फार्मूला लिख लिया। ठीक है, एस की वैल्यूज पुट करते जाएं और ए की वैल्यू -1/2, एस में से बी की वैल्यू 1/3 और एस में से सी की वैल्यू 1/4 को माइनस कर दें। ठीक है जी, ये कैलकुलेटर के थ्रू ही आप एक गो में कर लें तो आंसर जो है हमारे पास आ रहा है वो 0.036 आ रहा है। ठीक है जी, बुक में इसका आंसर 0.033 है, काफ़ी क्लोज आंसर है, बट होपफुली यहाँ पे जो हमने राउंड ऑफ किया शायद उस वजह से वेरी। अगर आप 13.24 से करें तो शायद आंसर जो है 0.33 ही आ जाए। ठीक है जी, पार्ट 16 है जिसमें कि हमने अगेन हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 12.4, 13.7 और 20.2। इनको हमने सपोज कर लेना है कि लेट इसे ए कह दें, इसे बी कह दें और इसे सी कह दें। ठीक है, तो एस हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 23.15 आ जाएगी एस की वैल्यू। अब हमने एरिया का फार्मूला लिख लेना है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, एस जो है 23.15 है, 23.15 में से 12.4 यानी कि ए की वैल्यू माइनस कर दें, फिर बी की वैल्यू माइनस कर दें जो कि 13.7 है, फिर सी की वैल्यू आपने माइनस कर देनी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 12.4 तो 10.7, इसमें से 13.7 माइनस करेंगे तो 9.45 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 2.95 आ जाएगा। ठीक है जी, और इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते तो हमारे पास 83.29 आ रहा है। ठीक है, आपकी बुक में जो आंसर है वो 74.53 है। ठीक है जी, तो आप इसको खुद एक दफ़ा चेक कर लें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हो सकता है 83.29 से, क्योंकि यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन 1 का। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि काफ़ी लेंथी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन पार्ट्स इजी हैं करना, सॉल्व करना आसान है, लेकिन वैसे पार्ट्स इन्होंने बनाए बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 17 है। लेट ए हमारे पास है 1.6, बी है 2.6 और सी है 4.1। सबसे पहले एस कैलकुलेट कर ले। उसी तरह से पहले तो हमने सपोज कर लिया इनको ए बी और सी। एस की वैल्यू जो है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.15। ठीक है जी, और एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया का फार्मूला वही एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस, ये भी एस लिखा हुआ है, एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट कर ले। ये आ रहा है हमारे पास 4.15। ठीक है जी, तो 4.15 जो है और ब्रैकेट में 4.15 में से 1.6 माइनस करने, क्योंकि ये ए हमने कहा है, 4.15 में से 2.6 माइनस करने से हमने बी का है, और 4.15 में से 4.1 माइनस करने से हमने सी का है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ले। 4.15 में से 1.6 माइनस कर दें तो 2.55 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दें 1.55 और इस हिस्से में से ये माइनस कर दें 0.05, तो ये आ जाएगा 0.91 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, और बुक में आंसर 1.6 के करीब आ रहा है आई थिंक, तो ये वाला आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज करेक्ट है। ठीक है जी, बाकी आप इसको चेक कर लें। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया।